Hey friends, welcome to my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. Reema Goyal is here and teaching you acceleration due to gravity. Students, हमने लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी तो आप अब देख सकते हो, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ओके, तो आज मैं आपको बताती हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है. स्टूडेंट्स, आज तक आपने बस ये वर्ड सुने होंगे, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन. ठीक है जी. वेलोसिटी आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, कि जब हमारा डिस्टेंस विद टाइम वेरी करता है, चेंज करता है, उस टाइम हम बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है जी. जैसे कि सपोज कोई कार है, वो कितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इन विच टाइम. ठीक है जी. एक तो हम डिस्टेंस देखते हैं और एक हम टाइम देखते हैं. तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी, वो होती है d/d, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है जी. ऐसे ही एक्सेलरेशन होती है जब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज करती है, दैट इज dv/dt. अभी कौन सी एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे आज हम? अब डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. स्टूडेंट्स, आपको ये तो चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम ऐसे हवा में छोड़ दें तो क्या होगी. ये देखिए, ये पेन था, ठीक है, मैंने ऐसे नीचे गिरा तो ये अर्थ पे फॉल हो रहा है, मतलब नीचे ही फॉल हो रहा है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, अर्थ पे एक ऐसी फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही है. आप बोलोगे मैम आप तो बुक पे गिरा रहे हो, अर्थ पे थोड़ी. अरे, ये बुक को किसने होल्ड किया हुआ है? सपोज मेरे टेबल ने, उस टेबल को किसने होल्ड किया हुआ है? उसको तो अर्थ ने ही होल्ड किया हुआ है ना. तो आफ्टर दैट इसका कंक्लूजन क्या है कि ये एट लास्ट ये अर्थ पे ही जाके फॉल कर रही है. ओके, तो ये मत समझना कि नोटबुक पे है. ओके, तो अच्छा, जोक्स अपार्ट, ग्रेविटी क्या होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम फ्रीली फॉल करते हैं तो उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड उस टाइम ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन चेंज होती है, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन जो चेंज हो रही है, उससे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है जी. और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट्स इसकी सेम वही है जो एक्सेलरेशन की होती थी. एक्सेलरेशन की यही होती थी. वेलोसिटी की पहले क्या आती है? मीटर पर सेकेंड. एक फिर टाइम की आ जाती है, क्या आती है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज इट क्लियर? अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन चेंज करेगी. दैट चेंज इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन. अभी यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिया? mg. फोर्स इज mg, बट ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? g(m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर), यही होती है. तो अभी ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? सेम है. तो क्या है स्टूडेंट्स, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज m इंटू जी इज इक्वल्स टू जी एम एम. अगर मैं यहाँ पे m2 को सपोज स्मॉल m लिख लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी स्क्वायर. तो ऐसे यहाँ पे mm कैंसिल, तो मेरे पास g की वैल्यू क्या आती है? gm अपॉन डी स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सपोज दिस पेन इज फॉलिंग फ्रीली ऑन द ग्राउंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो क्या करोगे? आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये पता है, आपको इस पेन का मास दिया होगा और आपको डिस्टेंस दिया होगा कि इस पेन ने अर्थ पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो इससे क्या है, आप इसकी ग्रेविटी फाइंड कर सकते हो. इज इट क्लियर? वैसे जो इसकी वैल्यू है ना 9.8, अभी आप पूछोगे कि ये कैसे आई फिर, ये जो मैंने आपको अभी बताई है, आपको मैं अभी ये बताती हूँ कि इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं.
देखो स्टूडेंट्स, इस टाइम क्या है, जो जब हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले तो मैं जी का फॉर्मूला लिख लूँ। वो क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार रिपीट कर रही हूँ। और एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या है, ऑब्जेक्ट अर्थ ले रहे हैं। और डी क्या है, डिस्टेंस। एंड दिस जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, आपको कोई न्यूमेरिकल ये डेफिनेशन कुछ भी है, या आपको ये सिंबल्स एक्सप्लेन करने मस्ट है, इसलिए आप इसके ध्यान से ज़रूर नोट कीजिएगा। ओके, अभी देखो, अभी क्या है, हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिस टाइम हम अर्थ को एज अ ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। तो क्या है, हम अर्थ का मास लेंगे, और अर्थ का मास स्टूडेंट्स होता है 6 × 10⁻24 kg। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि अर्थ का मास कितना होता है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। और क्या है, देखो हमने क्या है, एक तरह से डिस्टेंस फाइंड करना है अभी मास अर्थ पे और ऑब्जेक्ट का। अभी क्या है, जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो ऐसे ही लेते थे कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं उसके सेंटर से जितना। अभी अर्थ क्या है, बहुत बड़ी है, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, वो तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, अर्थ आपकी बहुत बड़ी है, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखो पॉइंट साइज, दैट मीन्स वो तो इसके बिल्कुल नियर ऐसे ही लगेगा। तो क्या है स्टूडेंट्स, हम इसके लिए क्या कंसीडर कर लेते हैं, इस टाइम डिस्टेंस के लिए इसका रेडियस ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके सेंटर से लेते हैं ना, तो सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, एज इन केस ऑफ सर्कल। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस स्क्वायर। रेडियस, अब यहाँ पे आर मैंने क्या लिया है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड पे आपके लिए सारा लिख रही हूँ। तो अब हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ वो कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है गाइस 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके, तो देखिएगा अब जी की वैल्यू, अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए मैं एक बार वो भी लिख देती हूँ। जी की वैल्यू 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। जी की वैल्यू क्या आएगी, -11 × मास ऑफ अर्थ, वो क्या है 6 × 10⁻24 अपॉन रेडियस, वो क्या है 6.4 × 10⁻6 होल स्क्वायर। अब ये ऐसी चीज़ सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखियो 6.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और ये जो 10 की पावर्स हैं इसे हम एक साथ क्लब कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम 6.4 × 6.4 यही रखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं 10⁻6 × दिस। अभी क्या है, जब ये इसे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसे मैं बता देती हूँ। जब पावर्स बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो यहाँ पे -11 + 24, अभी जो नीचे होती है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। तो 24 - 12 दैट इज 12 - 11, वो हमारे पास कितना आ गया, 10। इज इट क्लियर। अभी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, वो आपके पास देख लेना सॉल्व करके आएगी 0.98। ठीक है जी, तो 0.98 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9.8। तो हमारे पास यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो ये थी हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो इस तरह से बच्चे हम फाइंड कर सकते हैं जी की वैल्यू। तो आज हमने क्या स्टडी किया कि व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो ये सारा आपको मैंने शो करके दिखाया है, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जो साथ में नोटिफिकेशन बेल है ना उसे ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं हम एक और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।